सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर फॉर्मूला इनटू फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फिशर फॉर्मूला। जब भी हम कभी ऐसे नोटेशन करते हैं और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन एटम। लेट हेयर ग्रुप प्रेजेंट इज NH2, लेट हेयर इज CH3, हेयर इज H एंड हेयर इज Cl। लेट दिस इज द कंपाउंड। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में है ये कार्बन है, और कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। चेक कैसे करें कि कायरल कार्बन के लिए इस कार्बन के ऊपर जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कैसे हैं, दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस कर सकता है, और कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन। ठीक है, इस कायरल कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब इस फिशर रिप्रेजेंटेशन को फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो व्हाट यू विल डू, दिस देर आर टू लाइन्स। फर्स्ट लाइन इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, बॉन्ड्स विच आर अवे फ्रॉम अस, जो हमारे से दूर हैं उन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड्स विच आर टूवर्ड्स अस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उस लाइन के जो ग्रुप्स हैं उनको हम लिखेंगे ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, दीज आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ऊपर वाली तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, और नीचे वाली तरफ क्या लगा है आपके पास, CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये जो दो बॉन्ड है दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे बॉन्ड, एक है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है आपके पास Cl। ठीक है, तो जब अगर आप इस CH3 को इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने किस तरफ कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन की तरफ कन्वर्ट किया। तो जिसकी तरफ आप कन्वर्ट करोगे, तो हाइड्रोजन की तरफ कन्वर्ट किया, तो हाइड्रोजन को हम कौन सी लाइन में शो करेंगे, हम वेज लाइन में शो करेंगे। ये जो सॉलिड लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वेज लाइन। वेज लाइन का मतलब है कि ये जो ग्रुप है इट इज़ टूवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ पॉइंट हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरे वाला ग्रुप बच गया, क्लोरीन एटम, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हैच लाइन के ऊपर, हैच या डैश लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप विच इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द अस। तो हाइड्रोजन हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्लोरीन अवे फ्रॉम अस मतलब इस पेपर के पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो ये वाला ग्रुप है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, मैंने एक और भी बताया था आपको कि हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दिस ग्रुप इज NH2 ग्रुप, और ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, CH3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब हमने CH3 को इस तरफ इस वाले डायरेक्शन में मूव किया है, तो CH3 को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो किसकी डायरेक्शन की तरफ है, क्लोरीन की तरफ। तो जो क्लोरीन एटम है, नाउ इट विल बी प्रेजेंट ऑन द वेज लाइन। इसको हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, वेज लाइन के ऊपर। बचा क्या आपके पास, हाइड्रोजन, इसको हम कैसे नोटेट करेंगे, हाइड्रोजन। तो दिस इज टूवर्ड्स अस, दिस इज बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, तो दिस इज द अनदर फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, और ये दोनों कंपाउंड क्या है, दीज आर द सेम कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम एक और कंपाउंड यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव COOH, यू हैव CH2CH3। ठीक है, लेट दिस इज OH एंड दिस इज H। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन के लाइन बॉन्ड्स को ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन के ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, अब CH2CH3 कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, OH की तरफ। तो OH के ग्रुप को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वेज वाले फॉर्मूला की तरफ, और दूसरे वाले ग्रुप को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, हैश लाइन के ऊपर। ग्रुप्स लगा दो, ऊपर क्या लगा है, COH, नीचे क्या लगा है आपके पास, CH2CH3, यहाँ पे क्या लगा है, OH। ठीक है, तो दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन को हमने किस में चेंज कर दिया है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, मान लो आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, अब मान लो 2 कायरल कार्बन दिखाए गए हैं, लेट इट इज COOH, it is CH3, it is OH, H, this is also OH, and this is that it is Cl। मान लो ये कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। अब इस कार्बन को चेक करोगे तो ऑल द 4 ग्रुप प्रेजेंट, ये पूरा ग्रुप है, दिस इज डिफरेंट ग्रुप्स। इस कार्बन के ऊपर भी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये पूरा फोर्थ ग्रुप। तो दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, ये भी हमारे पास क्या है, कायरल। कायरल क्या होता है, जिनके ऊपर सारे ग्रुप्स क्या डिफरेंट। तो जब ये कार्बन आप कंसिडर करोगे तो ये पूरा क्या बिहेव कर रहा है, इसके लिए ग्रुप बिहेव कर रहा है। जब ये वाला कंसीडर करेंगे तो ये वाला क्या बिहेव कर रहा है, ग्रुप। ठीक है, तो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो इस दिस इज ऑल्सो कौन सी प्रेजेंटेशन है, दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन को अगर आपको वेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे,
दिस इज कार्बन को आप काउंट करो, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, COH, और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है, CH3, ठीक है। अब देखो जो COOH है, अब वाला ये वाला बॉन्ड हमने किसकी तरफ रिप्रेजेंट किया, OH की तरफ, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे जो हम्प है, ये जो हम्प है, हम्प किसकी तरफ आ रहा है, OH की तरफ, और ये जो बॉन्ड है हमने किसकी तरफ रिप्रेजेंट किया, ये OH की तरफ। इसका मतलब जो OH है वो कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, वेज की तरफ, और H की तरफ आ जाएगा दूसरा एटम, दैट इज CH3। इज इट क्लियर। अब दूसरा बॉन्ड हम यहाँ से काउंट करते हैं, CH3 ये वाला, लेकिन जो CH3 वो इस तरफ पॉइंट हो रहा है, अब नीचे वाली तरफ, मतलब किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ पॉइंट हो रहा है। तो CH3 हमने कहाँ बॉन्ड बनाया, क्लोरीन की तरफ बनाया। तो मतलब अब हमें क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ऑन अ वेज लाइन, और दूसरा कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लोरीन के बीच में क्या बच गया यहाँ पे, OH, ठीक है। तो दिस इज अगेन द Fisher, this was the Fisher representation, this is the flying wedge representation of this molecule, ठीक है। तो this is how you can convert the Fisher representation into the flying wedge formula, ठीक है। अब अगर हमें इससे उल्टा करना हो, उल्टा करने का मतलब है, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है ऐसे COOH, और यहाँ पे दिया है मुझे NH2, यहाँ पे दिया है मुझे H, और यहाँ पे दिया है मुझे OH, ठीक है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, दिस इज फ्लाइंग वेज नोटेशन। फ्लाइंग वेज नोटेशन को अगर मुझे फिशर में चेंज करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्टिकल लाइन में देखूंगी कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि ये वाले कौन से ग्रुप थे, दी वाज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन वी विल ड्रॉ एज इट इज COH, और नीचे क्या प्रेजेंट है, NH2। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में चेक करना पड़ेगा। अब देखो आप, जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो NH2, ठीक है, NH2 मतलब ये जो लाइन है ये किसकी तरफ पॉइंट होती थी, ये होती थी हैश्ड लाइन की, सॉरी ये जो वेज की तरफ रिप्रेजेंट होती थी। मतलब जो हम वर्टिकल लाइन जिस तरफ पॉइंट करते थे, ये वाला जो ग्रुप इस तरफ होता था, वो कौन सा ग्रुप होता था, जिसकी तरफ ये लाइन पॉइंट करती है। तो वो किस मानते, कौन मानते हैं हम इसको मानते हैं ये जो हमने सॉलिड लाइन से प्रेजेंट किया है। मतलब NH2 के इस तरफ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, H, और इस तरफ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। लेट आई हैव अ कंपाउंड, let I have Cl NH2, और मान लो मेरे पास है, ऐसे मैंने हैश लाइन में शो किया H, और मान लो मैंने वेज लाइन में क्या शो किया, OH, ठीक है। इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन लिखो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या आ गया आप पास, Cl, नीचे क्या आ गया आप पास, NH2। यहाँ पे NH2 कहाँ पॉइंट हो रहा है, इस पॉइंट तरफ। तो इस तरफ पॉइंट जो हो रहा होगा वो हमें, वो कौन सा ग्रुप होगा, विच विल प्रेजेंट ऑन दिस सॉलिड लाइन, जो वेज लाइन है। तो वेज लाइन मतलब OH इस तरफ होना चाहिए, बचा क्या H, that will present on this, ठीक है। तो this is how you can convert the Fisher representation into the flying wedge representation, or flying wedge formula into the Fisher representation.